Good morning, students. Welcome back to our English 2 class 5. Today we are going to do unit number 9, strong and weak verbs. But before starting this lesson, let me revise what are verbs. Verbs are called action words or words which shows what is happening are called verbs. It tells us when something happened, happens or will happen. Okay. And there are basically two kinds of verbs, that is transitive verb and intransitive verb, which we have already done in our earlier section. Now we are going to learn forms of verbs. There are basically different forms of verbs, and verbs are divided into two classes, that is strong verb and weak verbs. Now what are strong verbs? Strong verbs are those which form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present. Now as we know that verbs have different forms like present tense, past participle and present continuous. Okay. That is, present tense is called the main form of the verb or the base form of the verb. Now base form or the main form of the verb is used in the present tense. So when we have to change it into the past tense, we make certain changes in that verb, spelling of the verb. जैसे कि अगर प्रेजेंट मेन वर्ब है तो उसका जो मेन फॉर्म होगा वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम उसको पास्ट टेंस में यूज़ करना है, दैट इज़ इन द भूतकाल या जो हो चुका है, तो हम वो वर्ब का फॉर्म चेंज कर देते हैं. एंड देयर आर टू वेज ऑफ चेंजिंग द फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज जिसके हम अंदर बॉडी के जो वर्ब का जो स्पेलिंग है उसमें जो वॉवेल्स है हम वो चेंज कर देते हैं या हम उसका स्पेलिंग चेंज कर देते हैं. जैसे कि स्पीक का हो जाएगा स्पोक, फॉल का हो जाएगा फेल, सिंग का हो जाएगा सेंग. ओके. सो इफ़ यू स्टूडेंट नोटिस हियर, हम उसको स्पेलिंग चेंज कर देते हैं या तो अंदर का जो वॉवेल है वो चेंज कर दे. जैसे फॉल में FALL तो हम उसको कर दिया FELL. सिंग का आई को हटा के हमने ए कर दिया है. एंड इन दिस वे we have formed the past tense of the word sing and fall. So when we change the body of the present body of the verb, that is those verbs are called strong verbs. Okay. And there are certain verbs जिनका अगर हमको पास्ट टेंस करना है तो हम सिंपली उसके पीछे ईडी लगा देते हैं या टी लगा देते हैं या डी लगा देते हैं. सो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वीक वर्ब्स. जैसे कि टॉक का हो जाएगा टॉक्ड, बॉट का बाय का हो जाएगा बॉट, स्पेंड का हो जाएगा स्पेंट. तो इस तरीके से हम वो वर्ड्स की जो वर्ब है उसके पीछे हम ईडी लगा देते हैं. अगर वो वर्ड ई से एंड होता है तो हम सिंपल टी लगा देते हैं. ओके. सो इन दिस वे वर्ब्स कैन क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स. And student, in your textbook in lesson number 19 you have table of three forms of verbs: present form, past form and the past participle form of the verb. ये forms जो है वो आपको learn करने हैं. You have to learn them by yourself. Most of the verbs जो ed से ख़त्म होते हैं उनका पास्ट टेंस भी, पास्ट पार्टिसिपल भी ज़्यादातर सेम ही रहेगा. जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें दिस इज़ द टेबल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिसमें हम उसको पूरा चेंज कर देते हैं. ठीक है. जैसे अराइज का हो जाएगा अरोज एंड पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा अराइजन. अवेक का अवोक, अवोकन.
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव, हैज़ या हैड व्हेन वी आर फ्रेमिंग द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज़ पास्ट पार्टिसिपल विद हैव, हैज़ और हैड। एंड पास्ट पार्टिसिपल जब आपको बनाना होता है तो उसके पीछे मोस्टली हम एन वर्ड यूज़ करते हैं, लगाते हैं। ओके, तो जैसे अराइज का हो जाएगा अरोज एंड अराइजन। अवेक का हो जाएगा अवोक, अवोकन। बियर, यहाँ दो वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है, सेम साउंड होता है, सेम स्पेलिंग होता है, बट उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे बियर एंड बियर, यहाँ पर फर्स्ट वाला बियर जो होता है उसका मतलब है प्रोड्यूस। जैसे दिस ट्री बियर्स वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। ओके, मीन्स ये ट्री जो है वो अलग अलग तरह के फ्लावर्स देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बियर का मतलब है प्रोड्यूस। अगर वो सेंटेंस में हम एज अ प्रोड्यूस वर्ड यूज़ कर रहे हैं बियर का, तो उसका हो जाएगा बोर एंड बॉर्न। पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा बॉर्न। बट अगर हम उसको एज अ कैरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, देन योर past tense will be bore and past participle will be born, borne. Okay, beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, begun, begin, began, begun. Behold, beheld, beheld. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं मेन वर्ब्स। जैसे जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसको हम V1 फॉर्म भी बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम है। इट हैज़ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लाइक प्रेजेंट टेंसेस और प्रेजेंट टेंस वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड V1 फॉर्म, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो मेन वर्ड्स है, जैसे ब्लो, ब्लो का हो जाएगा ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज, चोज, चूजन। कम, केम, कम। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ओके, देन ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन। ईट, एट, ईटन। fall, fell, fallen. Fight, fought, fought. Find, found, found. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Forsake, forsook, forsaken. Freeze, froze, frozen. Get, got, gotten और got दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली वी यूज़ got. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Hung, hang, hung, hung. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Know, knew, known. Okay, then there are a number of words, present tense form of the verbs have been given along with their past tense and the past participle form. Okay students, now this is the list of weak verbs, जिसमें हम पीछे टी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं या टी लगाते हैं। जैसे बैंड का हो जाएगा बेंट, बेंट। ब्लीड, ब्लीड, ब्लीड। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड। बाय, बॉट, बॉट। कैच, कॉट, कॉट। क्रीप, क्रीप्ट, क्रीप्ट। डिल, डेल्ट, डेल्ट। डाई, डाइड, डाइड। फीड, फेड, फेड। और इस तरीके से आपके पास और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपके दिए गए हैं। बट स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, बिना लर्न किए हुए आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ओके, देन द फॉलोइंग वर्ब्स हैव द 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल अलाइक। मीन्स ऐसे वर्ड भी है जिनका तीनों फॉर्म जो है वो सेम ही रहता है, लाइक बेट, बेट,
बेट, यहाँ पर BET बेट का मतलब है शर्त लगाना। तो ये जो वर्ड है इसके तीनों फॉर्म्स जो है वो सेम ही रहेंगे, चाहे आप पास्ट टेंस में यूज़ करें, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में यूज़ करें या प्रेजेंट टेंस में यूज़ करें। पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस। ओके, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आप परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हो। आपके जो लेसन है टेंसेस वाला वो मैं आपको पहले नहीं करा रही हूँ, क्योंकि उसमें परफेक्ट टेंस भी आता है। परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू नो द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, योर I am not, there are basically 12 types of tenses and 3 forms: simple, simple form, simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. और उसमें फिर से simple present, simple past and simple future. Then present continuous, past continuous, future continuous. Then present perfect, past perfect, future perfect, and the last is present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. सिंपल फॉर्म जो है, सिंपल टेंस ऑफ द वर्ब्स, उसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में हम बेस फॉर्म लगाएंगे जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, जो आपके यहाँ दिए गए हैं। मेन वर्ब्स जैसे अराइज, ड्रॉ, ड्रिंक, ईट, फाइट, ग्रो, हैंग, कम, dig, do, get, know. These are the verbs which we use in simple present tense. Okay? Then past tense में हम second form of the verb use करेंगे, that is the past form of the verb, like drew, drank, drove, ate, fell, fought, found, got, gave, hung, knew, came, did. These are the forms of the simple past tense which we use in the simple past tense. Okay? And simple future में हम जैसे हम वो टेंस करेंगे मैं आपको समझाऊंगी, बट सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल टेंस में we will be using simple present and the past form of the verbs. And past participle जो है वो हम कब यूज़ करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल वी विल यूज़ इन द परफेक्ट टेंस, जैसे कि, एंड मैंने आई हैव ऑलरेडी सेड, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हमेशा हैज़, हैव या हैड के साथ यूज़ होंगे। हैज़, हैव या हैड। अगर आपको सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। लाइक अगर मैं बोलूँ आई ड्रॉ अ पिक्चर, आई ड्रॉ अ पिक्चर, तो दैट इज़ द प्रेजेंट टेंस। बट इफ़ आई से आई ड्रू अ पिक्चर, मैंने पिक्चर बनाया, ठीक है, तो दैट इज़ द पास्ट टेंस। लेकिन अगर मुझे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है ड्रॉन, तो मैं यूज़ करूँगी आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर। मैं आई ड्रॉन अ पिक्चर नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट से आई ड्रॉन अ पिक्चर, आई विल से आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर। Understood? So past participles are always used with the helping verb has, have and had. Had is used for past perfect, has and have is used for present perfect. Okay students, so in this way you should know how to use the past participle form of the verb. Now in this list present tense and past participle are the same. Like if I use the word shut, I shut the door. Okay, I shut the door. तो आपको कौन सा टेंस है? I shut the door. Have और has नहीं है, that means it can be only present tense or past tense. Okay, now if you have to study the sentence properly, आपको sentence अच्छे से समझना है. I shut the door, so it is the present tense.
I shut the door yesterday. So here the word yesterday आपको बताता है कि कल जो गुजर गया है. Then it is used in the sense of a simple past tense. But if I say I have shut the door, तो ये हो जाएगा present perfect. Okay, and in that case shut जो है we are using as a past participle. Okay, understood students? Now suppose ऐसे ही मैं दूसरा अगर सेंटेंस देती हूँ, जैसे रीड है, ठीक है. रीड प्रेजेंट टेंस में हम उसको बोलेंगे रीड, पास्ट टेंस में हम बोलेंगे रेड. स्पेलिंग्स आर द सेम बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. एंड पास्ट पार्टिसिपल में अगेन हो जाएगा रीड. तो अगर मैं उसका सेंटेंस बनाती हूँ जैसे कि आई रीड अ बुक. ओके, आई के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही जाएगा बिना एस वाला. लेकिन अगर मैं बोलूँ सीता रीड्स अ बुक, ओके, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट. बट इफ आई से सीता रेड अ बुक, स्पेलिंग सेम रहेगा READ बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा. तो इस तरीके से कई वर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेलिंग सेम है बट उसको हमको कौन से टेंस में यूज़ कर रहे हैं वो हम या तो प्रोनाउंसिएशन से यूज़ समझ सकते हैं या हैज़ हैव या हैड. जैसे आई हैव रेड द बुक. ओके, आई हैव रेड द बुक. सो इन दिस हैव या हैज़ लगाया है, सो वी आर यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब सिंपल जैसे सेकेंड वर्ड है कॉस्ट. ओके, कॉस्ट मीन्स प्राइस. तो इफ आई से दिस बुक कॉस्ट मी 10 रुपीज़. दिस बुक कॉस्ट मी 10 रुपीज़. तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट. बट इफ आई से दिस बुक कॉस्ट मी 20 रुपीज़ व्हेन आई बॉट इट. जब मैंने खरीदी थी तब मुझे ये 10 रुपये में पड़ी थी. सो वी आर यूजिंग एज अ पास्ट टेंस. एंड इफ आई से दिस बुक हैव कॉस्ट मी 10 रुपीज़, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ करा है हैव. दैट मीन्स आई एम यूजिंग दिस वर्ड वर्ब कॉस्ट एज इन द पास्ट पार्ट एज अ पास्ट पार्टिसिपल in the perfect tense. Okay, put, hurt, hit, cut. These are all the words जो हम कोई भी टेंस होगा उसमें हम एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे. कट का हम पास्ट टेंस कटेड नहीं करेंगे. ओके, कट का हम कट ही करेंगे. जैसे ही कट्स हिज फिंगर, ही कट हिज फिंगर एंड ही हैड कट हिज फिंगर. अंडरस्टूड? तो आपको सेंटेंस को देखना है और ऐसे ये वर्ड्स हैं जो हम वी विल बी यूजिंग एज द सेम वर्ड इन ऑल द टेंसेस. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब टू द पास्ट टेंस. ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज यू हैव टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, मैंने हर बार आई हैव बीन टेलिंग यू वेन एवर यू गेट अ सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल द नाउन्स. इफ यू सर्कल द नाउन्स you will get the verbs. So first sentence is your aeroplanes fly in the air. नाउन को सर्कल करो. यहाँ पर दो नाउन है, एरोप्लेन्स एंड एयर. फर्स्ट नाउन इज योर एरोप्लेन, सो दैट इज योर सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा दैट विल बी योर वर्ब. यहाँ पर वर्ब क्या है? फ्लाई. ओके, तो इन सेंटेंसेस में आपको वर्ब ढूंढना है और वर्ब का पास्ट टेंस लगाकर फिर से वही वर्ड सेंटेंस पूरा का पूरा लिखना है. जैसे एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, सो द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड फ्लाई इज flew. Okay students, so I will write aeroplanes flew in the air. Okay, understood? Second sentence, the chair cost only 40 rupees. यहाँ पर s फॉर्म वाला वर्ब है cost, that means it has been written in the present tense. बट अगर मुझे पास्ट टेंस में लिखना है तो वो मैं s हटा दूंगी and the whole sentence will be the same. Like the chair cost only 40 rupees.
ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉस्ट का हम कॉस्टेड या कॉस्टन नहीं करते हैं. देन द थर्ड सेंटेंस इज द हंटर शूट्स द टाइगर. Wherever you see S form of the verb, it is always in the present tense. So your subject is the hunter. Okay, shoots is your verb. तो shoot का verb past tense क्या हो जाएगा? Shot. So सिर्फ आपको verb change करना है. Wherever you get this kind of exercise where you have to rewrite the sentences changing the verbs to the past tense. Like the hunter shot the tiger. The door flies open when the wind blows. यहाँ पर दो verbs है, flies and blows. ओके, तो हमको इसको past tense करना है. flies का हो जाएगा flew and blows का हो जाएगा blew. So your answer will be the door flew open when the wind blew. Okay. Fifth is the boys throw stones at the frogs. थ्रो का पास्ट टेंस क्या है? थ्रू. सो योर आंसर विल बी द बॉयज थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉग्स. सिक्स्थ इज ऑल ऑफ अ सडन शी सिंक्स ऑन द फ्लोर. सिंक का पास्ट टेंस हो जाएगा सैंक. सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ अ सडन द शी सैंक ऑन द फ्लोर. ओके. देन सेवेंथ इज अशोक विन्स द फर्स्ट प्राइज. विन्स का पास्ट टेंस है वोन. ओके, सो वी विल से अशोक वोन द फर्स्ट प्राइज. एथ इज ही लाइज अंडर द ट्री एंड स्लीप्स. अगेन इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, इफ यू नोटिस देर आर टू वर्ब्स, लाइज एंड स्लीप्स. सो वी विल से ही ले अंडर द ट्री एंड स्लेप्ट. The past tense of lies is lay and the past tense of sleeps is slept. Okay. He always lays his book on the table. यहाँ पर lays जो है means पड़ी रहती है. Okay. तो जब पड़ी रहती है words वाला use होगा तो उसका past tense हो जाएगा laid. He always laid his books on the table. 10th is a snake bites the man. A snake bite the man. इसका हो जाएगा a snake bit the man. 11. A cold wind blows at night. A cold wind blew at night. The artist draws a picture. The artist drew a picture. Okay students, understood? Now second exercise is very simple. इसमें आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. ओके. नाउ जैसे कि मैंने बोला है, जहाँ पर भी आपको हैज, हैव या हैड वर्ड यूज होता है, देयर यू हैव टू यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द बर्ड हैज एंड योर वर्ड इज फ्लाई. फ्लाई का आपको इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं एग्जाम में भी या करना होता है तो पहले फ्लाई लिख लो, उसके आगे पास्ट टेंस लिखो, पास्ट पार्टिसिपल लिखो. फ्लाई का फ्लू, फ्लोन. ओके. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. तो आपका आंसर होगा द बर्ड हैज फ्लोन. ओके. The bird has flown away. क्योंकि ऑलरेडी आपका हैज लिखा हुआ है. मेरे आंसर में स्टूडेंट्स हैड मैंने लिखा है बट हैड नहीं आएगा. ओके. The bird has flown away. The bird flew over the roof of the house. Understood? जहाँ पर आपका हैज या हैव या हैड आएगा वहाँ पर आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है और जहाँ पर सिंपल है वहाँ पर आपको सिंपल पास्ट यूज करना है. अंडरस्टूड? द सेकेंड इज शी डैश द बुक ऑन द टेबल. शी हैज डैश द टेबल फॉर 5 गेस्ट. ले का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? लेड एंड पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाएगा लेड. ओके. सो यहाँ पर शी के बाद हैज नहीं है तो हम सिंपल लेड लगाएंगे. शी लेड द बुक ऑन द टेबल
एंड हैज़ ऑलरेडी दिया हुआ है एंड द पास्ट टेंस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ले इज लेड. So you have to write she has laid the table for 5 guests. Then third is they dash his feet and hands. The thief was dash hand and foot. Okay, and your word is bind. Bind का past tense and the past participle is the same. Bound, bound. Okay, now here they had bound his feet and hands. The thief was bound his hand and foot. Okay, in this way you have to do this exercise in your textbook. Exercise 1 you have to write down in your text notebook, and exercise 2 you have to write down in your text notebook itself. मैंने आंसर्स दिया है, बट स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी टाइम आई कीप ऑन टेलिंग दैट ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ. First, try to do the exercises by yourself. Then and then only you will be able to do the exercises. Okay? In our next lecture, we will be studying tenses. जब हम tenses करेंगे तो उसके लिए आपको past tense and past participle आना बहुत ज़रूरी है. So that is why I have taken this lesson first, and then we will do the tenses lesson. Thank you.